दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फोनपे ऐप की पूरी कहानी। दोस्तों आपने कभी न कभी तो फोनपे का इस्तेमाल किया ही होगा, अगर नहीं किया तो इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। फोनपे एक यूपीआई बेस्ड ऑनलाइन पेमेंट ऐप है जिसके इस्तेमाल से आप किसी भी इंसान को पैसे भेज सकते हैं, पर उसके लिए आप दोनों के पास फोनपे ऐप होना चाहिए। फोनपे ऐप को हमें अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है, जिससे आप जब भी पेमेंट करते हैं ऐप आपके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर देता है। वैसे ही जब भी आपको कोई पैसे ट्रांसफर करता है वो भी डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाकर जमा हो जाता है। आज के समय में लगभग सभी दुकानों में फोनपे ऐप के क्यूआर कोड लगे हैं, जिसके मदद से आप जब भी उनके दुकानों से खरीदी करते हैं उन क्यूआर कोड को फोनपे ऐप के जरिए स्कैन कर पैसों का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि मार्केट में और भी कई सारे यूपीआई बेस्ड ऑनलाइन पेमेंट ऐप मौजूद हैं, पर भारत में फोनपे का इस्तेमाल इन सभी से सबसे ज्यादा किया जाता है। फोनपे ऐप को आप 11 अलग अलग भाषाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कन्नड़, मराठी, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, उड़िया और आसामी। इन सभी भाषाओं में आप फोनपे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्रैल 2022 तक के आंकड़ों के हिसाब से फोनपे ऐप के जरिए 2527.15 मिलियन ट्रांजैक्शन किया जा चुका है। दोस्तों अब हम जानते हैं फोनपे की शुरुआत कैसे हुई। कहानी की शुरुआत होती है 26 अगस्त 2014 से, जब फोनपे ने इंटरनेट बैंकिंग के रूप में काम करने के लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त किया था। फोनपे की स्थापना आज से 7 साल पहले दिसंबर 2015 में की गई थी। कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। हालांकि अप्रैल 2016 में ही फ्लिपकार्ट ने फोनपे को खरीद लिया था। इसके बाद 29 अगस्त 2016 को फोनपे ऐप को प्ले स्टोर में डाला गया। फिर क्या था दोस्तों, सिर्फ 3 सालों में ही भारत में फोनपे का डाउनलोड 10 करोड़ से पार हो गया और 25 लाख लोगों ने इसे 5 स्टार से 4.5 स्टार रेटिंग दे दी। फोनपे ऐप को 3 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था, समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर। समीर निगम फोनपे के सीईओ एंड को फाउंडर हैं। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई डीपीएस नोएडा से पूरी की। उसके बाद समीर निगम आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मुंबई चले गए। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद द वाटर स्कूल से अपने एमबीए कंप्लीट की। समीर निगम फ्लिपकार्ट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। राहुल चारी फोनपे के सीटीओ एंड को फाउंडर है। सन माइक्रो सिस्टम से इंटर्नशिप पूरी करने के बाद उन्होंने इंडियामो सिस्टम आईएनसी के साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपना करियर की शुरुआत किया। इसके बाद इन्होंने सीआईएसओ सिस्टम, माइम 360 और फ्लिपकार्ट जैसे और भी कई सारे कंपनियों में काम किया। बुर्जिन इंजीनियर फोनपे के सीआरओ एंड को फाउंडर हैं। उन्होंने फोनपे की स्थापना से पहले 2 साल एमगो में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन के रूप में काम किया। इसके अलावा उन्होंने फ्लिपकार्ट के लिए भी काम किया, जहां वो mime360.com और shopzilla.com के डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर थे। तो दोस्तों चलिए अब नजर डालते हैं फोनपे के रेवेन्यू मॉडल के बारे में कि फोनपे पैसे कैसे कमाता है। तो फोनपे कई तरीकों से पैसे कमाता है। पहला तरीका मोबाइल रिचार्ज। फोनपे ऐप आपको मोबाइल रिचार्ज करने की फैसिलिटी देता है, जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। आप जब भी फोनपे ऐप के जरिए अपने मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, फोनपे ऐप को उन ऑपरेटरों के द्वारा कुछ कमीशन प्राप्त होता है। दूसरा तरीका बिल पेमेंट। फोनपे ऐप के जरिए हम कई सारे बिलों का भुगतान कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, क्रेडिट कार्ड बिल और भी कई सारे बिलों का भुगतान हम फोनपे ऐप के जरिए कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी हम फोनपे के जरिए इन बिलों का भुगतान करते हैं, फोनपे को उस पर कमीशन मिलता है। तीसरा तरीका है अदर ऐप्स के जरिए। फोनपे में एक अलग कॉलम है जिसमें कई सारे ऐप उपलब्ध है, जैसे ओयो रूम, डोमिनोज, मिंत्रा, ग्रोफर्स एंड मेनी मोर। जब भी हम फोनपे के जरिए इन सभी में से किसी भी ऐप पर पैसों का भुगतान करते हैं, फोनपे को इन सभी ऐप के थ्रू कमीशन मिलता है। चौथा तरीका डिजिटल गोल्ड एंड म्यूचुअल फंड। फोनपे ऐप के जरिए आप डिजिटल गोल्ड और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप फोनपे ऐप का इस्तेमाल करके डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, फोनपे को उस पर भी कमीशन प्राप्त होता है। और पांचवा तरीका है डेटाबेस। फोनपे के पास अपने यूजरों का डेटाबेस होता है, जिससे वो अपने यूजरों का पेमेंट पैटर्न को समझते हैं और उस हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। डेटाबेस के जरिए उन्हें फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने में भी मदद मिलती है। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।